साथ महाराज जी जो यहाँ के महादेव के पुजारी जी हैं, मंदिर के महंत जी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जय श्री राम महंत जी। जय श्री राम जी। प्रभु जी, ये जो यज्ञ हो रहा है महादेव स्थान पे, आपका क्या विचार है इस जगह पे, और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखो, जब से यज्ञ की शुरुआत हुई तब से ही लोगों का फ़ोन आता है कि महाराज आपके यहाँ पुजारी, आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है और 20 से 29 तक यज्ञ चल रहा है। मैंने कहा हाँ है हमारे पास में, लेकिन अभी हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने कुछ प्रश्न किए, तो मैं वो शास्त्री जी के आगे रखूँगा कि शास्त्री उन्होंने जो मुझे बोला है, बताया, तो उसका शास्त्री जी निवारण कर देंगे। क्यों कैसे हो रहा है, एक तो शास्त्री जी आप बताएंगे कि उन्होंने बोला कि 20 तारीख से जो यज्ञ चल रहा है उसमें बोल रहे कि निषिद्ध महीना लगा है, इसमें शास्त्री ने रखा है, तो ये महीना हमारे लिए निषेध होता है, इसमें हम कोई शुभ कार्य ऐसे शुभ कोई मुहूर्त नहीं होते हैं। मैंने कहा तो भाई ये तो मुझे पता है, मैं शास्त्री, क्योंकि आज भी सुबह से ब्राह्मण आए थे, कुछ इनके सुंगल से ही आए थे, सामने कोई पूछा किसी ने नहीं, मैं पूछूंगा। लड्डुआ बस एक दिन चर्चा हुई थी। दूसरी उन्होंने बात पूछी कि जब हम यज्ञ शुरुआत करते हैं ना, उस दिन हम विशेष से विचार रखते हैं कि जैसे अग्निवास, तो उस दिन बोलते हैं कि जिस दिन हमारा 20 तारीख से शुरुआत करना है उस दिन अग्निवास नहीं है, उस पर अग्निवास नहीं है। दूसरा उन्होंने ये बात और पूछी है, तीसरी पूछी है कि जब ग्रह मुख आहुति देते हैं ना, तो उस दिन किसके मुख में आहुति है, और 20 और 21 तारीख को ग्रह मुख आहुति किसके मुख में जा रही है। तो और भी अच्छा, चलो इनका सवाल लो, फिर इसके बाद में तो शास्त्री जी। हाँ, जय श्री राम। देखो, पहली गल ये है कि साड़ा सनातन अज दे समय काफ़ी पंथ बनी चुके, और पंथे का बनने का कारण ये है कि साढ़े सनातन धर्म दे विच एकता नहीं है। हर साल 10 लाख हिंदू जिहड़ा है वो ईसाई मत विच जा रहा, अपना धर्म परिवर्तन करा दा, ठीक है ना। और दूई गल ये है कि जेड़ा भी इन्हें मुहूर्त की गल की है, बड़ी चंगी गल है, क्योंकि साढ़े सनातन धर्म च ब्राह्मण का शत्रु है, क्योंकि सनातन धर्म साड़ा बिल्कुल और खासकर ये गिरने का जोड़ा भाव है वो इस कारण है कि अस आपू विच भेदभाव जोड़ा वो प्रगट हो जाता मेरे ख्याल च। तो सारे को पहले महात्मा जी ने आख्या, पुजारी जी ने, इंदी गल को मैं बड़ा सहमत हाँ। पर गल एक है, आदे कि मुहूर्त जोड़ा है वो नहीं जन्म वास्ता होंदा, नहीं मरण वास्ता होंदा, पहली गल। दूई गल है कि ये पो मास है, पो मास दे विच कि आख्या गया, यत्यम हाँ गृह प्रता संभोए ना गृहस्थे है ना कार्यनम भवती, कि जिल्लै घर का कोई काम करना हो, तुसें ब्याह करना हो, कोई सूत्रा करना हो, कोई मुंडन करना हो, तो फिर ओह्दे च जेह्ड़े है निषेध है। बाकी राम राम का भजन करने का कोई वेद च नहीं लिखे दा, पुराण च नहीं लिखे दा कि कोई मुहूर्त होंदा। दूई गल है, यज्ञ जेह्ड़ा इक आस्सै नहीं करा दे, बड़ी जग होआ दे, अग्गें भी हरिद्वार होआ दे, ऋषिकेश होआ दे, हुण सांबे भी जग होना, वो भी ये महीना। लेकिन खास करी है कि पूजा पाठ हवन जेह्ड़ा है, अगर कुसै दी मृत्यु हो जांदी, ठीक है ना, इस समय मेरे ख्याल नारायण बली काफ़ी चल रही नारायण बलियाँ। कुसा बच्चे का घर अगर हूँ जन्म हो जाता है तो गंड बोल तो 27 दिन करानी नहीं करानी, पो महीना दिखते नहीं दिखते मेरे ख्याल, फिर पो महीना ना, लेकिन गंड मूल करानी कुसा दे। अगर अस हूँ काफ़ी लोग तीर्थ जा रहे इस समय, ठीक है ना, क्योंकि मेरा आखने मतलब है कि साढ़े हिंदू समाज के विच खास करिए एक ज्ञान है वैदिक ज्ञान, एक होंदा लौकिक ज्ञान जो लोगों के मुख से सुना हुआ है, उसका वेद से कोई उल्लेख नहीं होता है। तो वेदों में कहा है कि पूजा पाठ हवन यज्ञ का कोई मुहूर्त नहीं होता है, उसका आप जब भी आपका मन करे राम राम भजन कर सकते हैं। जो राम राम का भजन होता है, और जो हवन पहले जो ऐसा है कि जो बोल रहे हैं बाबा जी कि 20 को 21 को हमारा हवन जो होगा 22 या 23 को होगा, हम मुहूर्त देखेंगे उसका कि अग्निवास किस दिन है किस दिन नहीं है, और अग्निवास देकर ही हम कार्य करें, क्योंकि हम धर्म विरोध नहीं चलते हैं, जो धर्म में है वो कार्य हम करेंगे, ठीक है ना। तो कारण ये है कि मुहूर्त जो होता है इसमें लिखा है कि विवाह नहीं होंगे या कोई ऐसे घर के है, लेकिन पूजा पाठ हवन यज्ञ, अगर किसी की अभी मृत्यु हो जाती है तो हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ पूजा नहीं करते, आप हवन भी करते हैं, ठीक है ना, सब है। अभी जैसे भी कोई भी कार्य है,
अभी मेरे ख्याल इलाहाबाद में उधर भी जग चल रहा है, हरिद्वार में काफ़ी जग चल रहे हैं। तो इसमें ये ऐसा नहीं है, जो भी ऐसा किसी में शंका है कि पो मास है, पो मास में जग नहीं होता है, तो मुझे ऐसा मैं 1 लाख रुपये इनाम देता हूँ। कोई मुझे मंत्र दिखाए कि पो मास में पूजा करना निषेध है, हवन करना निषेध है, तो मैं उसको 1 लाख रुपये इनाम देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है हम सब विधि से करेंगे। सब हमने 1 महीना पहले झंडा लगाया था, तब मुहूर्त था, तो इस वास्ते हम ऐसे मुहूर्तों के चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि ये कार्य दुनिया के कल्याण के लिए है, सनातन धर्म के लिए कार्य है। जय श्री राम। बाबा जी पुजारी बोल रहे हैं जग नहीं होना। कौन बोला? बाबा जी बोल रहे हैं जग नहीं होगा। बाबा जी बोल रहे हैं जग नहीं होगा। हमारे हिंदू में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में आके ऐसे लोग जो जग नहीं करते हैं, यहाँ से निकलना चाहिए। ये जग नहीं जहाँ से निकलना चाहिए। सभी इकट्ठे होकर इस बाबा को जहाँ से निकालने अनुसार यज्ञ होना चाहिए। मेरा होगा चाहिए। जब बाबा जी बोल रहे हैं कि यज्ञ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई यज्ञ? भगवान का नाम है। भगवान अगर घर में हम ज्योत जला सकते हैं, शादी हो, मुहूर्त हो, फिर हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम लेने में कोई मुहूर्त नहीं होता है। मुहूर्त नहीं होता है भगवान का नाम लेने में। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? आपने एक वीडियो देखा जिसमें महाराज महंत जी जो हैं समाज पुजारी, वो जो यज्ञ चल रहा है समाज में, वहाँ गए हुए थे कुछ प्रश्नों को लेके। और कुछ प्रश्न जब इन्होंने पूछे गए वहाँ पे, जो आचार्य जी थे, विमल आचार्य जी, उनसे किए इन्होंने कोई प्रश्न किया। इनको कोई शंका थी उन चीज़ों को लेके, कुछ ऐसे मुहूर्तों को लेके, तो इन्होंने प्रश्न किए। प्रश्न जब किए तो उसके बाद ये गुस्से से वहाँ वापस लौट आए। आखिर क्या कारण रहा, जानेंगे महंत जी से। महंत जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। महंत जी, क्या बात हो गई कि आप वहाँ से लौट आए? देखो मनु जी, बात ऐसी रही कि जब समाज में यज्ञ हो रहा, और आपने एक दिन मीडिया में दिया था कि समाज में यज्ञ हो रहा है, तो बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि पुजारी जी और वहाँ यज्ञ हो रहा है, आप करवा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवा रहा हूँ। देखो, जो जब यज्ञ देखते हैं ना, तो बड़े बड़े विद्वान भी देखते हैं। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि आपने उसमें देखा है कि कोई मुहूर्त देखा है कि उस दिन क्या है मुहूर्त है, जैसे शिवरुद्र ये हो रहा है, विशाल विराट हो रहा है, विराट रुद्र यज्ञ हो रहा है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा है। तो बोले आप एक काम करना, थोड़ा मुहूर्त उसमें देखना है कि क्या क्या मुहूर्त है। मैंने उस दिन देखा मुहूर्त के, जब पत्री में देखा 20 तारीख से यज्ञ है, 20 तारीख को अग्निवास नहीं है, 20 और 21 को अग्निवास से क्या है कि राहु मुख आहुति जा रही है। क्योंकि पहले क्या होता है, हमारा देवताओं, जो यज्ञ का विधान होता है, जब हम मुख्य आहुति दे दें तो पहले हमारी आहुतियाँ देवताओं के मुख में जाना चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार है। देवताओं के मुख में आहुति जानी चाहिए। अब 20 और 21 से ये आहुति राहु के मुख में है। 22 को अगर कर रहे हैं तो 22 को अग्निवास नहीं है और शिववास नहीं है। 20 को ही हमारा शिववास है, क्योंकि रुद्र यज्ञ है तो शिव जी का होना जरूरी है। उस दिन शिववास नहीं है। दूसरी बात आ जाएगी अपनी कि अगर ये 20 के बाद 20 के एक ही दिन आगे ले जाएंगे, सीधा अमावस्या को आएगा, शिव जी का वास आएगा। तो मुझे लोगों ने जब पूछा, देखो ब्राह्मण चर्चा करते हैं, समाज हो रहा, तो मैंने शास्त्री से सिर्फ अपना गया था वहाँ से, तो मैंने सोचा शास्त्री से बात, आज पता लगा शास्त्री आ रहे, तो मैं पूछूंगा उनसे, बात करूंगा। तो शास्त्री जब मैंने बात की कि इस यज्ञ के बारे में, उनके साथ में ब्राह्मण भी थे, 2-3 ब्राह्मण भी थे, तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कोई इन चीज़ों का जवाब नहीं दिया कि मैंने बोला आप एक बताइए उस दिन कौन सा मुहूर्त है, क्या हो, किसके कौन से ग्रह में मुख में आहुति जा रही है। चीज़ों का कोई जवाब नहीं दिया, और उल्टा मुझे आप सनातन का विरोध करते हैं, फलाना करते हैं उन्होंने, ये मुझे, मैं नहीं शास्त्री वो विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम विधि अनुसार करेंगे तो हमको उसका फल मिलता है। तो उन्होंने बोले क्या विधि होती है, हम तो शिव जी को मानते हैं, शिव जी को ही मानते हैं, तो सिर्फ मुहूर्त तो होना चाहिए, शिव जी का वास भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने उन बातों को घुमाया, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जब उनका जवाब नहीं कोई दिया उन्होंने, मेरी माने आपने भी ली थी, वो तो आपने डाली होगी, कोई चीज़ों का उन्होंने संतोषजनक मुझे जवाब उसका नहीं दिया। लास्ट में वो मेरे ऊपर ही बोलने लगे, नहीं आप तो ऐसा विरोध करते हो, आप ऐसा करते हो। फिर वो साधु की उन्होंने साधु पे क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर दिया, साधु ने ऐसा किया है, कई साधु ने पता है जनानी की रोटी हाथ की पकी नहीं खानी चाहिए, फलाना, मैंने साधु में क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। मैंने महाराज देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे से बात करो, कौन साधु क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो बात छोड़ो, मेरे बात छोड़ो। साधु ने गुटखा नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, माने उन्होंने क्वेश्चन मार के शुरू कर दिए।
फिर मैंने उनके ऊपर सवाल दागना शुरू किया। मैंने जो मैं बात लेकर के आया हूँ ना, जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसका आप मुझे जवाब दो। फिर उन्होंने मुझे जवाब ना दिया, बोले आप विद्वान है। मैंने अगर आप बोले हम बता देंगे, नहीं बता नहीं देंगे, तो बोले आपने तो ऐसे ड्रामा करते हो, जहाँ वहाँ भी रुकाया था सुंगल में, बल्कि सुंगल तो मैं कभी किया ही नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर रुकाया होगा तो कोई कारण होगा। इधर आप बोले आप बड़े विद्वान, मैंने आप अगर विद्वान हो तो महाराज ये पंडित सभी थे, इनको ये गणेश साय नमा का पता नहीं लगा। मैंने उनको आपके सामने पूछा, मैंने महाराज आप ये सिर्फ गणेश जो पूजा पाठ में शुरुआत करते हैं सिर्फ गणेशाय नमः है, कोई भी बोलते हैं, इनको मैंने पूछा गणेशाय नमः में आप एक ही सवाल बताओ, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा लकार है। उनको कोई चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, कोई सवाल नहीं। अब जो यज्ञ करते हैं उसमें आहुति देखते हैं। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप जो यज्ञशाला बनाते हैं ना, यज्ञशाला कैसे होनी चाहिए, किससे कितने स्तंभ होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, कितने स्तंभों की पूजा होती है, वो भी कोई नहीं जवाब सवाल। स्तंभ उन्होंने वो जो बनाया है वो कैसे बनाया, जैसे हम शादियों का टेंट लगाते हैं। यज्ञशाला का विधान होता है कि हम 16 पिलर पर खड़ी करते हैं और जाकर के वो यज्ञशाला हमारी खड़ी होती है। 16 स्तंभ होते हैं, 16 स्तंभों का पूजा होता है, अलग अलग उसके द्वार होते हैं, कहाँ से यजमान जाएगा, कहाँ से पंडित जाएंगे, कहाँ से जनता जाएगी, वो सारा विधान होता है। अब यज्ञ लगाओ, अब इनके पास। और दूसरी बात आपने देखी, दुनिया को तो उल्लू बनाना है, भगवान को भी उल्लू बनाना है। 108 कुंड, क्या लिखा उसमें, 108 कुंड विराट यज्ञ, विराट यज्ञ। कुंड कितने हैं वहाँ आपने गिनती की है, मैं तो नहीं गिन पाया। आप जल्दी जल्दी में कितना कुंड थे? नहीं था, कुंड से कम था। हाँ, अभी वो शायद 60 या 64 कुंड हैं। अब उतने कुंड हैं, उसके बाद अब वहाँ कहाँ कुंड बनने हैं, उतने ही बनने हैं। कुंडों पे उनका कोई जवाब नहीं हुआ। दूसरी बात, अब इतने कुंड, अगर हम विराट यज्ञ कर रहे हैं, विराट यज्ञ का एक विधान होता है कि अगर हम एक रुद्र यज्ञ कर रहे हैं ना, रुद्र यज्ञ में कितने पंडित हों, उसमें कितनी हवन सामग्री जानी चाहिए, वो इनका वो विधान होता है कि कितना। अगर हम महारुद्र यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें कितने पंडित होने चाहिए, उसमें अब आहुति पता कितनी पड़ती हैं। जब रुद्र यज्ञ में कम से कम 11 मन की आहुति होती है, महारुद्र यज्ञ में 21 मन की आहुति होती है। और 21 मन की आहुति में पंडित उसमें लगते हैं कम से कम नहीं 41 पंडित लगते हैं। इसके बाद फिर आता है अति विराट रुद्र, तो इनका तो देखा कभी अति से कम हुआ ही नहीं है। जहां देखा जहां इन्होंने अति की है, अति विष्णु यज्ञ, अति विराट यज्ञ, अति भला। और अति हर चीज में बुरी होती है, ये भी सियाने बोलते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला ना वर्षना, अति की भली न धूप। अति हर जगह, अति सर्वत्र वर्जिते, अति सर्वत्र वर्जिते। तो इनको मैंने वही बात पूछी, शास्त्री ये बात आप मुझे साथ सम्मत बताओ कि अब जो हम अति विराट यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें आहुति कितना चाहिए। उसमें 70 मन लगता है और 60 से लेकर के उसमें पंडित चाहिए कम से कम 71 पंडित तक होना चाहिए। अब ये बताओ, अगर इतना हम उसका नाम तो दे दिया, लेकिन यज्ञशाला हमने देखी अगर 60 इतने ही पंडित उसमें बैठेंगे, यजमान कहाँ बैठे, इतनी जगह उसमें तो है नहीं है। ये सारी बातें जब मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने वो विधि का निर्माण, देखो अगर जो हमारी यज्ञ कुंड होते हैं ना, यज्ञ कुंड के 5 अंग होते हैं। यज्ञ कुंड के 5 अगर 5 अंगों में से कोई एक ही खिन्न भिन्न होता है, योनि होता है, कंठ होता है, खाट होता है, नाभि होती है, ये उसके अगर कोई भी खिन्न भिन्न अंग हुए तो वो क्या है कि यजमान और पंडित को दोनों को नुकसानदायक होते हैं। आपने वहाँ मैंने देखे वेदी, चलो वेदी अभी क्या हुआ कि नहीं अभी पूरी बनी है, लेकिन जो बन गई ना उनकी योनि सही नहीं बनी है। योनि में उनका जो कंठ है वो सही नहीं बना है, कंठ सही बना है तो उनकी जो परिधि है वो सही नहीं बनी है। अभी जो हमने देखे हैं जो उन पर मिट्टी लेपन हो चुका है। ये सारी जब बातें उनके मैंने पूछा, मैंने शास्त्री बात है, बोले नहीं हम तो ऐसे ही करते, मैंने विधि कोई भी शास्त्र। तो इन्होंने एक बात खुद ही की, हमारे लोगों को धर्म से विश्वास हट रहा है इसलिए हम कर रहे थे। मैंने कहा शास्त्री मैं आप की ही बात का जवाब दे रहा हूँ, क्यों लोगों को धर्म से विश्वास हट रहा है, क्योंकि अगर हम शास्त्र के अनुसार करते हैं उसका हमको पूर्ण फल मिलता है और लोगों का भावनाएं बढ़ती हैं कि वहाँ हमारे यहाँ हम गए थे, हमको संतान प्राप्ति हुई है, हमारे बच्चे की नौकरी लग गई है, हमारा एक कार्य सफल होता है। लोगों की चेष्टा बढ़ती है कि हम तुम्हारे में यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लें। जहाँ यज्ञ होगा, अभी सुंगल में देखा वो बंदा मर गया था, सामने बंदा मर गया है, किसकी भलाई हो गई मुझे बता दो, किसका कल्याण हुआ है। आज तक कोई किसी का कल्याण किया हो तो मुझे बताओ। मैंने इनसे पूछा कोई सवाल कि आप एक ही बताओ कहाँ आपने कल्याण कर दिया,
किसको संतान प्राप्ति हो गई है, किसका उद्धार हुआ है, नहीं हम करेंगे। मैंने ये तो मुझे एक बात बता दो, अगर यहाँ कोई अनहोनी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? बोले मेरी वो बंदे आएंगे बाहर से, मैंने ऐसे किसी से इतना दान तो होता नहीं है कि हम यज्ञ में दान ही करना है तो किसी लड़की की शादी करा दो, किसी और कहीं दान करो ना, वो भी दान। लेकिन ये होता है कि हमारा किसी का बने ना बने लेकिन हमारा बनना चाहिए, बस ये सब सिस्टम उसमें रखा है। तो अब आपने देखा होगा ये सब शास्त्र सम्मत बातें चल रही थी। उनको मैंने एक बात बताई कि अगर विधिहीन होता है तो विधिहीन शास्त्रहीनम चो कर्मश्चो विधिहीनम से विधिहीनम से यज्ञश्चो कर्ता धर्ता विनिश्यति। अगर विधि के विहीन अगर विधिहीन यज्ञ करते हैं तो कर्ता और धर्ता दोनों का विनाश निश्चित होता है। इसलिए ये बातें सिर्फ चल ही रही थी। मैंने उनको बोला कि मेरी बात का जवाब सवाल ये है कि अगर कोई काम करना है तो विधि अनुसार करो। कुछ आपको पता है, मैं नहीं बोलता हूँ मुझे पता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा मोड़ा मुझे पता हो गई, वो मेरे से मैं आपको सिर्फ समझाने आया। मुझे किसी ने पूछा भी है, और आज एक वो आया पंडित, उसने वहाँ से आकर के गालियाँ दी हैं, आपने देखा होगा, वहाँ से गालियाँ देते हुए आया, उसने मुझे गालियाँ दी हैं। और बड़ा उसने शादी भी यहीं की है, कैला नाला की है, यहीं का ही लड़का था, इसलिए अपने गांव की जहाँ लड़की शादी की होती है, गांव का जमात्रा होता है, वो सारे का जमात्रा होता है, सारे का जमात्रा होता है। मैंने उसको कोई शब्द नहीं बोला, आपने देखा उसने बड़ा कुछ गालियाँ दी हैं, पाखंडी बोला है, बाबे ऐसे होते हैं, फलाने होते हैं, और भी जो गाली हैं जो नहीं मैं बोल सकता हूँ उसने दी हैं। और वहाँ देखो गाँव के भी खड़े थे। अगर हम ये नहीं बोलते, हमारे सरपंच भी है उधर, अगर कोई गलत हो रहा है तो हमारे सरपंच का भी फर्ज बनता है कि हम वहाँ बात करें, भाई सुलझाओ कि भाई जो बाबा जी बोल रहे हैं ये सच्चाई है, ठीक है, और आप इसका जवाब दो। जवाब नहीं दे रहे हैं तो गाली क्यों दे रहे हो तुम लोग? मैं भी यहाँ का पुजारी हूँ, यहाँ भी मैं पूजा सेवा करता हूँ, मुझे कितने साल हो गए पूजा। थोड़ा तो तुम इज्जत, अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे तुम बोलो कि बाबा जी आप गलत बोल रहे हो, तो इसलिए उसने बोला है। मैं तो साथ सम्मत उनसे बात पूछने गया था कि अगर यज्ञ करा रहे हो, आप विधि के विहीन करा रहे हो, अगर गाँव में कोई नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ना तो शास्त्री ने कोई जवाब दिया, शास्त्र सम्मत है, उन्होंने जवाबों को टाला है। और फिर इसके बाद वो वीडियो क्या डाल रहे थे, उन्होंने वीडियो मेरी बनाई, क्या हो रहा है कि महात्मा जी यहाँ यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, देखो भाई मेरी जनता देखो ये यज्ञ नहीं। मैं क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, कोई जरूरत पड़े मुझे से बोलो, मैं दे रहा हूँ। मैं क्यों, अरे ऐसे कामों में मेरा फर्ज बनता है, मैं सबको बोल रहा हूँ सहयोग करो, लेकिन शास्त्र के अनुसार हो रहा है, वहां जाकर के बढ़ चढ़ के सहयोग करो, उसका तुमको पूरा फल मिलेगा। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है तो ऐसे का बहिष्कार करो, क्योंकि वो तुमको फल नहीं देगा, वो तुमको नुकसानदायक ही रहेगा। आपने देखा होगा, अगर हम देवताओं को, एक आपने कथा पढ़ी होगी, जब अगर दुर्वासा ऋषि थे, पहले अगर हम दैत्यों को मुख में आहुति चली जाएंगी, देवता हमारे वहां ग्रहण नहीं करेंगे, देवता उस जूठे को ग्रहण नहीं करेंगे, भरावन को। 9 दिन हम किसको खिलाएंगे? जो आहुति देंगे। इसलिए दुर्वासा ऋषि का कथा सुनी होगी। दुर्वासा ऋषि को एक राजा अम्बरीश था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो यज्ञ कर रहा, उसने एकादशी व्रत रखा था, दूसरे दिन उसको पारायण करना था, एकादशी तिथि निकल रही थी, उसने सोचा कि मैं पारायण एकादशी मैंने करना है, द्वादशी युक्त है, तो तिथि निकली जा रही थी। उस दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, जब वहां से वो आ रहे थे लेकिन वो तिथि निकल रही थी, तो अम्बरीश ने क्या किया, ब्राह्मणों से पूछा कि ये बताओ ब्राह्मण देवता, और मैंने मेरी तिथि नहीं कर रही है, मैंने व्रत को तोड़ना है। उन्होंने बोला कि आप इसका काम करोगे, जल पी लो तो आपका व्रत टूट जाएगा और उनका भी सम्मान रहेगा। जब उन्होंने सिर्फ जल पी लिया था, वो भी भगवान का भक्त था, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने आकर के सीधा उसको श्राप दिया। ये तो हम सीधा देवताओं को बुला करके और राक्षस के मुख में आहुति दे रहे हैं, तो ये कितना कल्याणकारी रहेगा। ये मैं सही भक्तों से पूछ रहा हूं, बाकी मेरा कोई विचार नहीं है कि यज्ञ करें, हमारा उसमें पूरा सहयोग है, हमारा उसमें कोई बैर विरोध नहीं है। हमसे जो सहयोग मांगे हम उसमें तन मन धन से हमारा सहयोग है, लेकिन शास्त्र के अनुसार करें, हमारा पूरा सहयोग। अगर शास्त्र के विधान के अनुसार नहीं करेंगे तो हमने वहां भी विरोध किया, सोशल मीडिया भी विरोध रहेगा और वैसे ही विरोध रहेगा हमारा, वो रहे कोई भी करेगा। अब उन्होंने मुझे एक बात पूछी थी, वहां पूछो, अरे हम वहां पूछने जाएंगे, लेकिन पहले जो हमारे घर में अगले हम उसको शांत करेंगे, हम वहां जाएंगे, हमने यहाँ से पूछेंगे, वहां भी पूछेंगे, जिन जिनका नाम लिया है, क्योंकि निषिद्ध महीना में नहीं होता है। जो निषिद्ध महीना है इसमें कोई, ये पत्री है ना, वो पत्री लेके गया था। देखो एक प्रतिष्ठा 2 होती हैं, इन्होंने शिव जी जो ये 1.25 लाख शिवलिंग बनाने हैं ना, रोज ये प्रतिष्ठा तो करेंगे, ऐसे थोड़ा बगैर प्रतिष्ठा के, बगैर पूजा के थोड़ा विधान होता है कि उनको प्रवाह करना है, लेकिन प्रतिष्ठा करेंगे तो प्रतिष्ठा का मूर्ति भी तो होना चाहिए।
उसमें पत्री में एक ही मुझे मुहूर्त बताया, कोई एक चल प्रतिष्ठा होती है, चल प्रतिष्ठा इन्होंने करनी है उसकी, चल प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा की प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठा का मंत्र तो बढ़ेगा लेकिन प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी नहीं है तो कब करेंगे। महंत जी उनका कहना था हाँ। कि हम घर में जोत जलाते हैं, हाँ। वो भी अग्नि प्रज्वल करते हैं, हाँ। उसका कोई मुहूर्त हम नहीं देखते, हाँ। तो हम इस जगह पे उसका क्यों मुहूर्त का मतलब इंतजार करते हैं, जा देखते हैं। ये ठीक है, वो हमारा निमित्त कार्य होता है, वो रोज का कार्य होता है, वो एक दिन का नहीं होता है। वो सुबह शाम संध्या बंदन, प्रातः संध्या बंदन, ये त्रिकाल संध्या होती है, हम तीनों काल देखते हैं। और कुछ मुहूर्त ऐसे भी होते हैं ना कि अगर हमने शुरुआत कर दी, जैसे आज का हमने, जैसे वही मैं बताया कि आज हमने देखना है, पहले दिन देखना होता है अग्निवास, शिववास, ग्रह मौका होती, पहले दिन देख ली, 9 दिन तक हमने कोई नहीं देखना है, 9 दिन तक हमने फिर कुछ नहीं देखना होता है। जब हमारा शुरुआत, जब यहाँ देवता खा गए, खाने शुरू कर दिए, फिर उसमें देखा होगा जो परिधि की साइड में होता है और राक्षसों का ही होता है। जो हमारा यज्ञ कुंड में जाता है वो देवताओं का होता है, जो साइड में होता है वो दैत्यों का होता है। फिर जब हमने पहले दिन हमने मुहूर्त देखना होता है, वो जो होता है अपना दैनिक क्रिया हो गई है, ये हम तो जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं ना। उनका एक कहना और था कि हम 20 को स्टार्ट हो रहा है यज्ञ और हम अग्नि जो प्रज्वल करेंगे वो 2-3 दिन मतलब तीसरे दिन जाके प्रज्वल होगी, मुहूर्त देख के होगी। उस पे क्या कहना है, उस पे आपने? उनको वही तो मैं इसीलिए तो बाबा पत्री लेके गया था। अब यहाँ बैठो ना, आप चारों पंडित थे, विमलाचार्य शास्त्री जी महाराज थे, वो बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे। ये पत्री रखी है, इस पे आप मुझे मुहूर्त तो दिखाओ कि अब 2 को 21 को अग्निवास नहीं है, 20 को नहीं है, 21 को अग्निवास है लेकिन ग्रह में आहुति नहीं है, आगे वाला मुहूर्त तो दिखाओ ना। आगे वाला 22 को अग्निवास नहीं है, 21 के बाद शिववास नहीं है, तो मुझे सारे क्या बोलते हैं 16 करोड़ संपूर्ण मुहूर्त तो दिखाओ ना, कौन सा है। कहाँ वो बैठा दिखाने के लिए कोई तैयार है, बात ही करने के लिए, जवाब कोई देने के लिए तैयार भी नहीं है। तो मैं वही तो मैंने पूछा था कि कोई दिखा, अगर 21 को 20 को 21 को करेंगे ना, 20 को अग्निवास नहीं है, 21 को अग्निवास है लेकिन ग्रह मुख आहुति नहीं है, और 20 को ही शिववास है, और 20 को ना शिववास कर नहीं पाना है, 20 को तो उसी में लग जाना है। इसके बाद आगे हमारे तक शिववास नहीं है। जब रुद्र पाठ रखा तो फिर किसकी पूजा करनी है जब शिव जी का है नहीं है। उन्होंने मैंने यही बताया कि आप एक बात बताओ, शिव जी का पाठ कर रहे हैं, शिव जी पूजा किस दिन का वास है, वो भी उनका कोई पता ही नहीं है। पर शास्त्र संबंध मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है कि एक चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे ब्राह्मण रखे हैं कि महाराज वो देखो नहीं तुमको ज्ञान है कोई बात नहीं, अगर किसी ने पूछा तो उससे सलाह लो। लड़ाई झगड़े वाली बात क्या होती है, हम आपस की बात है, लेकिन अगर हम नहीं पूछेंगे ना, हमारा जो धर्म नीचे गिरने का मेन कारण क्या है, यही लोग ये शास्त्र विहीन यज्ञ कराते हैं, यज्ञ कर्म कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, लोगों को ना फायदा ना होकर उसका नुकसान होता है। जब यहाँ नुकसान हुआ, दूसरे तुरंत बोलते हैं नहीं हमारे धर्म में आओ, वहाँ तुमको तुरंत तत्काल फायदा होगा। वहाँ उनको जब लाभ होता है तो बस वो वहाँ चले जाते हैं। ये बोलते हैं हमने वापसी कराई, तुमने क्या वापसी कराई, तुमने बर्बाद किया है। अगर तुम शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार करो, कोई भी कर्म अपना करो, उसका फल हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन जब शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे तो वो हमारा निष्फल जाता है। और उस एक ही श्लोक है जो हमारा पूरा अर्थ को अनर्थ कर देता है। क्या सर्वदा सर्वकार्यसु नास्ति तेषाम मंगलम, ये इतना श्लोक पढ़ोगा, इसमें एक ही बिंदी आ जाए तो मंगल की जगह उसका अमंगल कार्य हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा ही विद्वान नहीं हैं, पंडित पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर वो कार्य करते हैं तो कार्य कभी सफल नहीं हो। और देखो ऐसे ब्राह्मण, इनके अंदर कहाँ विद्वता होगी ये बताओ। जिसने कोई बात ही नहीं की है वहाँ से सीधा आया, आपने देखा होगा, सीधा वहाँ से गालियाँ देते, मैंने कोई बात समझ के बात यहाँ क्या हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, कोई बात है, वहाँ से सीधे वहाँ से गालियाँ देते आया। ये ब्राह्मण हो सकता है पूरा, इसमें कोई गुण देखे ही नहीं मैंने ब्राह्मण के। मैंने उसको बोला बैठ यार, और तू यहाँ का जमात्रा है, बाहर का थोड़ा है, तू एक का जमात्रा है, सारे का जमात्रा है, तो ये तू मुझे बोल रहा है, तू ए पखंडी फलाना टींगा बोलने लगा। मैंने कहा अगर तुम लोग विद्वान हो, सारे इकट्ठे बैठो ना और मेरे से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ करोगे तब पता लगेगा कि विद्वान कौन है, विद्वता क्या हो चीज होती है, शास्त्रों का ज्ञान क्या होता है। शास्त्र पढ़े नहीं है, तामसी चीजें खाई हैं, वहाँ पाठ कर रहे हैं, नेवला वहाँ मर रहे हैं, चुटकियाँ होता खा रहे हैं, सब उधर कर रहे हैं, तो अंदर क्या मन क्या तामसिक होता है। तो इसलिए वो मैं उससे थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि ब्राह्मण को प्रति इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ब्राह्मण तो होता है दुनिया को रास्ता दिखाने वाला, और मैं तो यहाँ का यार महंत हूँ, यहाँ पूजा यहाँ का मैं सम्मानी हूँ,
नहीं तू इज्जत कर, मेरी भैंस की तो इज्जत कर, तू आकर के कोई बात तो समझ के क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, तू वहां से गालियां देते क्यों आ रहा है। शास्त्री जी से मेरी वार्तालाप हो रही है, वो भी शास्त्रों के साथ सम्मत हो रही थी, कोई बात थोड़ी हो रही थी, शास्त्रों के अनुसार हो रही थी। तू कोई बात समझ, इसके बाद तू अगर कोई गलत है तू गालियां दे, लेकिन गालियां देते आया। दूसरी बात मैं सरपंच की बोलूंगा, सरपंच ने उसको कम से कम रोक, यार तू ऐसा क्यों बोल रहा है महंत जी को, कोई बात अगर मैंने गलत बोला हो तो वो मुझे गालियां दे सकता था, लेकिन वैसा कोई बात नहीं हुई। फिर भी मैंने उसको कोई बात नहीं बोले, मैंने यार तू ब्राह्मण है ना, बोले हाँ, मैंने इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, तू बैठ और मेरे से साथ सम्मत बातें कर, अगर कोई मैं गलती होगी उसमें मैं सुधार करूंगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, अगर तुम में कोई गलती है तो उसको सुधार करो। फिर दूसरी बात देखो विमलाचार्य जी की, यार आप शास्त्री हो, आप उसमें वीडियो आपने देखा, वीडियो बना रहे, देखो ये बाबा जी यज्ञ वो नहीं करने दे रहा, ये नहीं, अरे गलत। तो इसलिए मैं वहां से फिर आ गया था कि इन्होंने किसी ने मानना है नहीं है, और लोगों का भी है, लोगों का ये तो बेफजूल का ही जान, अगर मुहूर्त से करेंगे तो लोगों को फल मिलेगा, अगर वही मुहूर्त से रखेंगे तो ये देख लेना, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ तीर्थ स्थान में बैठा, कोई ना कोई अनहोनी होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी, क्योंकि जब हम शास्त्र विहीन करेंगे ना तो नुकसानदायक होता ही होता है। महंत जी, ये जो सुंगल है, समा, पहले सुंगल आता है फिर समा आता है जी। सुंगल जो कहा जाता है, हमारे सुनने में सुनते हैं हम काफ़ी लोगों से कि सुंगल जो जगह है वो पंडितों का एक गढ़ है। हाँ, गढ़ है। क्या उनको नहीं दिखा ये चीज़ की ये जो यज्ञ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है या इसमें कोई त्रुटि हो रही है, क्या उन लोगों को नहीं दिखा, क्या उन लोगों ने इसमें देख के अनदेखा कर दिया? सबको दिखा, वही होती ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, चूहे सब सलाह करते हैं कि यार ये बिल्ली आती है हमको खा जाती है, इसके गले में एक घंटी बांध दो, जब बजेगी तो हम बच जाया करेंगे, लेकिन बोलते हो बांधने कौन जाएगा। सबने मुझे फ़ोन किया, जब सब मुझे फ़ोन करे तो मैंने यार मुझे तो क्या है, आज इधर लोग भी कहे थोड़ी बुराइयां कर रहे हैं और थोड़ा दो चार लोग और बुराइयां करते, जा करके मैं पूछ लूँगा, तो बोले आप पूछ सकते हो तो देख लो मुहूर्त है, चलो भगवान की दिया है कि इतना थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की है कि मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि जो अगर गलत हो रहा तो उतना मैंने, जितना मैंने पढ़ाई किया, जो शास्त्र उसमें लगता है, विधान जितना यज्ञों में लगता है वो मैंने जा करके पूछा, वो आपके चैनल के माध्यम से पूछा। मैंने बोल रहा है कि मुझे लड़ाई झगड़ा करें मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बातों का जवाब दे शास्त्री जी जाकर। अब ये है कि हाँ, अभी तो शास्त्री जी ने किसी ने जवाब नहीं दिया, हाँ कोई विद्वान पंडित बुला लेंगे, जवाब मुझे वो जवाब सवाल दे देंगे, मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं उनका तन मन धन से सहयोग करूँगा, ये नहीं है। लेकिन अगर गलत करेंगे तो फिर मैं तो फिर विरोध करूँगा कि भाई आज ये हुआ है, उधर तो सबके लड़के होते हैं, मेरे भी जाएंगे दो चार उधर देखने के लिए, वो थोड़ा नहीं जाएंगे, वो भी वीडियो बनाएंगे, और जहाँ गलत होगा वहाँ मैं चाहे चैनल के माध्यम से उठाऊंगा, चाहे फेसबुक के माध्यम से मैं विरोध उठाऊंगा, उसका करूंगा मैं, क्योंकि इन्होंने मुझे गालियाँ दी। अगर इन्होंने मुझे गालियाँ नहीं दी होती कोई बात नहीं है, साथ रहा हो गया तो बात ही खत्म हो गई थी। इन्होंने ऐसे वो क्या बोलते हैं, तमूड़ी के छत्ते में पत्थर मारा, तो इसीलिए मैंने तो उनको बोला नहीं था, मैंने किसी को कोई गाली दी है, साथी से मैंने कोई बात की हो, हाँ तो नॉर्मल बात है, सभी जवाब सवाल होता ही होता है। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जो बातें उनका जवाब सवाल करें, वो कोई बात होती है, सबसे गलतियाँ होती हैं, यानी मेरे से गलतियाँ होती हैं, हर इंसान से गलती, अगर इंसानियत वही है उनको सुधार करना, ये नहीं कि उसको उल्टा चढ़ जाना। गलतियाँ चिल्लाने से गलतियाँ दबती नहीं हैं, वो और उभरती हैं और सामने आती हैं। इसलिए क्या है कि इनको बोलो कि ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो, तुम गांव को जमात्रा है। महात्मा जी, बहुत से महंत जी, बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत से पंडित विद्वान भी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग वीडियो देख रहे होंगे, पंडित भी देख रहे होंगे, विद्वान भी देख रहे होंगे, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से? मैं तो सभी विद्वानों से यही बोलूँगा कि जो भी कार्य करना है शास्त्र के सम्मत करो। अगर कोई शास्त्र के सम्मत नहीं करता है तो अगर आपको पता है तो उसका विरोध ना करो, उसको उसका सोल्यूशन दो, उसको हल बताओ कि पंडित जी शास्त्री ये ऐसा नहीं है और ये ऐसा है। अगर आपके अगर ज़्यादा विद्वान है जो देख रहा है तो आगे जाकर भी पूछ सकता है, अगर थोड़ा ही विद्वान है तो अपने एरिया में अगर हो रहा है तो वहाँ जाकर के उसने जरूर अपना जवाब सवाल करना चाहिए कि अपना एरिया सबका होता है, बात तो कर लो कोई, और अपना एरिया जो होता है वो गलत होगा अच्छा होगा वहाँ सबका हक बनता है पूछने का। हम पे पूछ सकते हैं, अगर हमको जितना ज्ञान है, अब आपने देखा कि जितना मुझे ज्ञान था मैंने वहाँ पूछा, अब उनको नहीं, अगर इतना ज्ञान था नहीं, उनको पता था, कोई बुराई थोड़ी थी, अच्छा बाबा जी कोई बात नहीं है, इसको बैठ करके संशोधन कर लो
कि किस दिन इसमें आहुति है, किस दिन क्या है। हम भी बैठ लेते और वही बैठ लेते, उसका शुरू से निकल जाना था। नहीं, इस दिन को शिव वास है, एक दिन पहले कर दो या एक दिन बाद कर दो, या आगे जो जिस दिन शिव वास भी मिलता है, अग्निवास भी होता है, और उसके बाद ग्रहमुख आहुति भी शुद्ध मिलती है। बैठ करके तो मसला हल हो जाता है ना, गालियां देने से तो। अब जैसे तो हम तो बात ही कर रहे थे, वो आकर के उसने गालियां दी, फिर उन्होंने देखो विमलाचार्य जी ने अब पता नहीं लाइव वीडियो डाला है क्या, तो उन्होंने कैसे गलत डाला, ये देखो ये महात्मा है और ये हमको यज्ञ, ये गलत है। ये पढ़े लिखे लोगों का ये थोड़ा होता है। अरे बैठ करके मसला हल करो। आपने देखो, आपको किसने बुलाया, मुझे पहले बताओ, आपको किसने बुलाया था? उन्होंने बुलाया था ना, मैंने तो नहीं बुलाया था। लेकिन मैं पहुंच गया उधर, अगर मुझे उन्होंने बोल दिया आओ बाबा जी, मैं चला गया, तो मेरे कुछ प्रश्न दो, उसका जवाब दो। और बोले मीडिया में नहीं, अगर मीडिया में आप दोगे उसका जवाब, सवालों का जवाब दोगे ना, तो जनता आपकी वाहवाही करेगी। हाँ कि भाई बड़े विद्वान है बाबा जी की, हर बात का उन्होंने जवाब दिया, बढ़िया विद्वान, तो आपकी वाहवाही होनी है। अभी आप जो आपको नहीं, चलो जानता तो सभी हैं, जिनको नहीं जानते, आपके चेले बड़े हैं सारे तरफ है, लेकिन आप अगर मेरी बातों का जवाब उनका जवाब दे देते तो आपकी वाहवाही होनी थी। और मुझे थोड़ा होता, मैं तो वही अपना शंका लेकर के गया था, आपने समाधान, क्योंकि आप यज्ञाचार्य हैं, आप विद्वान हैं, और आप उसमें लिखते हैं क्या, विमलाचार्य। आचार्य का मतलब क्या होता है? शास्त्री, शास्त्री से आगे होता है आचार्य। जो आचार्य अगर पढ़ा होगा तो उसको तो वो 16 करण संपूर्ण होता है, उसके अंदर हर चीज का ज्ञान होता है, वेद का होता है, शास्त्रों का होता है, ज्योतिष का होता है, कर्मकांड का होता है, हर चीज का होता है। लेकिन ना उन्होंने मेरा व्याकरण का जवाब दिया और ना मेरा ज्योतिष का, कर्मकांड का जवाब दिया, मेरी कोई बातों का जवाब नहीं दिया। तो मैं वहां से, मुझे वो नहीं आया, मुझे निराशा होकर मैं नहीं आया, लेकिन उसने गालियां दी। देखो, ब्राह्मण का फर्ज होता है कि किसी साधु संत को गालियां नहीं देनी होती हैं। मैंने तो देखा, मैंने तो उसको कोई बात नहीं बोली है, मैंने उसको कोई गाली नहीं दी है ना, मैंने इतना ही पूछा यार तू बैठ करके जवाब सवाल कर। तो जब वहाँ, और दूसरा दुख हुआ कि हमारे गांव के लोग वहीं खड़े हैं, मैं यहाँ रहता हूँ 20-22 साल हो गए हैं, मैं अगर कोई इससे गलत झगड़ा करने, तब नहीं तुम बोलो, तुम एक बार उससे पूछो यार कि तू गालियाँ क्यों दे रहा है, विद्वान है तू, बैठ करके बाबा जी शास्त्रार्थ कर, तू विद्वान है तो शास्त्रार्थ कर, गालियाँ किस चीज़ की दे रहा है। तो वो दुख हुआ कि किसी ने बोला नहीं है उधर, मैं अपना फिर आ गया। तो ये महंत जी हैं जो पुजारी हैं स्मा मंदिर के, जो भी इन्होंने बताया है वो आपने वीडियो में भी देखा, और वहाँ पे वार्तालाप, कुछ वीडियो शूट भी नहीं हो पाए हैं, सारा वीडियो नहीं बन पाया है। और इनका एक ही प्रश्न चिन्ह था, ये जो यज्ञ हो रहा है, इनका कोई झगड़ा नहीं, आपसी झगड़ा नहीं है, इनके जो प्रश्न थे, इनको शंका थी कि ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें कुछ ही त्रुटियाँ रह रही हैं, सही नहीं होगा, उससे नुकसान होगा, जनता को भी होगा और यहाँ के जो लोग हैं बाहर के भी होंगे उनको भी होगा। पर इनकी शंका को जब इन्होंने प्रश्न किए तो उनके जवाब इनको नहीं मिले, तो जवाब नहीं मिलने के बाद इन्होंने सारी आपको बताई है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी अपनी राय ज़रूर रखें। विद्वान लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, पंडित लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, तो ये अपनी राय जरूर दें, इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे आखिर अगर मुहूर्त नहीं है तो फिर कैसे यज्ञ हो रहा है, और अगर है तो कमेंट बॉक्स में उसका प्रमाण डाल दें ताकि ये शास्त्रीय चीज़ तक पहुंच जाए और इनको भी आ जाए कि जो चीज़ इनके पास नहीं पहुंची है इनको भी इनके तक भी पहुंच जाए, ताकि इनको और ज्ञान जो है अर्जित हो सके। इसी के साथ आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़, मैं मोनू प्राशर, धन्यवाद।